पूजा जब तब पूजा भगवान को याद करने का सबसे अच्छा रास्ता है और पूजा ध्यान केंद्रित करने का सबसे अच्छा रास्ता है, जिससे हम हमारा दिमाग एक स्थान पे पूजा एक प्रकार का दिमाग के लिए मेडिटेशन भी है, क्योंकि हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं तो हमारा हमारा दिमाग एक स्थान पर रहता है। तो अलग अलग तरीके से, लेकिन दोस्तों पूजा पाठ वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है यूट्यूब पे। वो लोग कहते हैं कि जो लोग बड़े-बड़े जो व्यास लोग हैं उनके पास बोलते हैं कि गुरुजी जो पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं? अक्सर को वो दुखी नहीं रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं वो दुखी नहीं, उसके पीछे का रीज़न ये रहता है कि वो पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं, बुरे कर्म वो सामने आ जाते हैं, जिससे इंसान दुखी। लेकिन पूजा पाठ के ज़रिए इंसान, क्योंकि जो होनी हो वो होके रहता है, लेकिन जो पूजा पाठ के ज़रिए हमारा ध्यान केंद्रित रहता है, हम उस ईश्वर को प्रति हमारी आस्था रहती, क्योंकि सबसे पहले माँ-बाप तो ईश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, क्योंकि पालनकर्ता वही है, देने वाला वही है, छीनने वाला कोई है। इस संसार पे है तो ईश्वर का राज कोई, इसीलिए राजा महाराजा भी ईश्वर को मानते थे, क्योंकि उस उनसे भी ऊपर ईश्वर है, सबसे श्रेष्ठ तो ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई धरती है। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पापी रहते हैं, कुछ लोग पाप करते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो उन लोगों को एकदम दंडित क्यों नहीं किया जाता, उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती है। तो दोस्तों उसके पीछे भी उनके पूर्व जन्म में कुछ भला किया होगा, तो वो जब वो बुरा इस धरती में आके, इस कलयुग में आके अभी जन्म लेके जो, तो वो बुरा है तो उनके पहले जन्म का जो अच्छे काम होंगे, जो अच्छे पुण्य किए हुए, वो उनको बचाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि, पर ऐसा नहीं है कि जो वो अभी कर रहे हैं तो पूर्व जन्म के जो पुण्य है वो उनको बचाते नहीं। पूर्व जन्म के जितने पुण्य किए होंगे, उन्होंने अगर इस धरती में आके एक भी पाप कर दिया तो अगले जन्म के कुछ पुण्य उनको बचा देते, उनका आगे का रास्ता चलते वो। लेकिन धीरे-धीरे वही पुण्य जब समाप्त, वो पाप कर, तो उन लोगों को ये लगता है कि हम पाप कर रहे हैं तो हमारा अच्छा है, जो भला कर रहे, ईश्वर के प्रति आस्था है और ईश्वर को मानते हैं, सब कुछ न्याय के धर्म में है, उनका तो बुरा होता है, इसलिए हम वो रास्ता। लेकिन धीरे-धीरे जब उनके अगले जन्म का जो पुण्य है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो तब उन्हें दंडित किया। कुछ लोग ऐसे हो गए जिनको 55 ईयर्स की सज़ा मिलती है, और कुछ लोगों को 60 के इयर्स, कुछ लोगों को मृत्यु के, जैसे मृत्यु के 1 साल पहले ही सज़ा मिल जाती है, कुछ लोगों को मृत्यु के 2 महीने पहले ही सज़ा, कुछ लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो मिलता ज़रूर है, क्योंकि जो पहले जन्म के जो पुण्य किए हैं तो इस जन्म में जो पाप कर रहे हैं, तो पिछले जन्म के जो पुण्य इस जन्म के पाप में पूरे नष्ट होने के बाद उन्हें मृत्यु के कुछ साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले या 5 महीने या 5 दिन पहले सज़ा मिल जाती। कुछ लोगों को मृत्यु के 1 महीने पहले ही सज़ा मिल जाती, जितने बुरे कर्म, क्योंकि 1 महीने का जो नायक पीड़ा रहती है, 1 महीने के अंदर उसे इतना दर्द दिया जाता है ना, तकलीफ दी जाती कि वो सारे पापों की सज़ा 1 महीने में उसे मिल जाती, पुण्य तो उसके समाप्त हो जाते। तो अगर पिछले जन्म में पुण्य किए हैं तो इस जन्म में भी करना चाहिए, ताकि मृत्यु का रास्ता सुधर सके। और कुछ लोगों को बहुत खुशी मिलती है अपने, अक्सर लोग अपने नेगेटिव सोच की वजह से, अपने अहम की भावना की वजह से और अपनी गलत सोच की वजह से, या दूसरों को देखा देखी या दूसरों की बातों में आके बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम उसे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उसके जीत, वो सोचता है कि हमारी जीत होगी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मृत्यु नज़दीक, उसको तब पछतावा होता है। ये तो बहुत सारे लोग भी कहते हैं। तो दोस्तों यही होता है कि पूजा पाठ करने वाले अक्सर दुखी नहीं रहते हैं। लोगों को लगता है दुखी, अक्सर दुखी नहीं रहते, क्योंकि हो सकता है उसके पिछले जन्म भाग्य का खेल हो, कोई भाग्य ऐसा हो, क्योंकि छीनने वाला भी ऊपर वाला है, देने वाला भी ऊपर वाला है। हो सकता है उसके भाग्य अच्छा ना हो, इसलिए उसको सज़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक प्रकार धर्म के प्रति आस्था रहती है। लोगों को ऐसा होता है कि हम जैसे एक दिन पूजा पाठ करते हैं,
तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और पूरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी इंसान के शरीर पर रहती। तो इंसान को बहुत अच्छा दूसरी टाइम पूजा करता है तो बहुत अच्छा, यानी क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित रहता, स्थिर रहता, इधर उधर नहीं जाता, और हम अच्छे काम, हमारी सोच जो रहती है वो पॉजिटिव रहती और हमें रिलैक्स मिलता है। जब पूजा पाठ करते तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इसीलिए मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, क्योंकि जो हमारे आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो जाती है। जो विज्ञान की भाषा में साइंस ये कहता है कि घंटी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जिसे बजाने से आसपास की जो नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, वो घंटी बजाने से जो आसपास हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो समाप्त हो, क्योंकि जो आसपास जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे दिमाग में नेगेटिव एनर्जी को डाल सकते हैं। इसलिए घंटी बजाते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जी समाप्त, इसलिए मंदिरों का वातावरण दिव्य रहता है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं रहते और इसीलिए वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आती। तो इंसान का पूरा दिन पॉजिटिव में जाता है, तो इसको लगाव होता है धर्म के प्रति आस्था। एक प्रकार से ये बोलते हैं कि क्योंकि हमने मरने के बाद ईश्वर के पास जाना, तो ईश्वर के पास जाना, ईश्वर की शरण में जाना है, शैतानों के पास तो जाना नहीं है। हर कोई ये सोचता है कि हमें मरने के बाद ईश्वर की शरण मिले, ईश्वर के दर्शन हो। तो ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर मरने के बाद उस ईश्वर के दिव्य दर्शन के लिए लोग पूजा पाठ करते। दूसरा, मरने के बाद हमारी आत्मा इधर उधर ना भटके, हमें मरने के बाद तुरंत मोक्ष मिल के हम उस हमारी जो आत्मा है परमात्मा में विलय हो जाए। तो इसलिए भी ये भी पूजा पाठ का श्रेष्ठ है। बाकी अपनी अपनी आस्था। दूसरा ये है कि अपने माँ बाप के, जिस ईश्वर के प्रति हम, ईश्वर ने हमें इस धरती पे बनाया, जिस ईश्वर ने हमें बनाया, हर चीज़ दी है, तो उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें असली धरती में भेजने वाला सबसे प्रथम माँ बाप, क्योंकि सृष्टि के माता पिता मैन तो महादेव, माता भगवती, भगवान को ही बोलते हैं कि सृष्टि के पालनकर्ता और माता पिता वही थे। तो उनको याद करने का एक जरिया भी होता पूजा पाठ, और हमारा जो हिंदू धर्म है उसके प्रति आस्था का भी एक केंद्र है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पूजा पाठ वाले, एक्चुअली ये जो बोलते हैं कि पूजा पाठ वाले लोग दुखी रहते, वो शैतानों की पूंजी, शैतानी, जैसे कली का नाम सुना था जब ब्रह्मा जी ने बनाया, तो कली जो पुरुष था, तो उसको जो धर्म के प्रति जिसको रुचि नहीं थी, अधर्म के प्रति, तो उनमें वो पसंद करते कि जो राक्षस पैदा हुए, तो राक्षसों को पूजा पाठ वाले पसंद नहीं थे, राक्षसों को अत्याचार करने वाले पसंद थे, और जो राक्षस उन्हें भगवान की पूजा पाठ वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। धर्म के प्रति जो चलते हैं वो पसंद नहीं रहते हैं। जो भगवान को मानते हैं, अच्छा काम, वो पसंद, राक्षसों को रहता है पापी लोग पसंद, जो अधर्म करते वो पसंद, जो दूसरों का नुकसान करते वो पसंद रहते हैं। तो इसलिए अपनी अपनी सोच है, अपना अपना कर्म है, देने वाला तो वही है, छीनने वाला वही है। और बड़े बड़े संत भी यही कहते हैं कि पूजा पाठ वाले फल ज़रूर मिलता है, लेकिन ना भी मिले तो भगवान को याद करने का ज़रिया है, अपना स्वस्थ रहे, माइंड फ्रेश रहता है, और एक प्रकार का मेडिटेशन हो जाता है। अगर कोई भगवान को नहीं मानता है लेकिन फिर भी उसको याद करना, लेकिन है तो है भगवान की, भगवान तो है, इसीलिए उनके मंदिर हैं, मठ है, लेकिन ये तो है उनको याद करने का एक ज़रिया है। अगर ये भी नहीं मानते तो एक मेडिटेशन का भी सबसे अच्छा स्रोत है ये पूजा पाठ, ध्यान केंद्रित करने का। अपना पूरा दिन अच्छा रहे, इसके लिए भी पूजा ज़रूरी है, मेडिटेशन हो जाता है, ध्यान हमारा केंद्रित रहता है और इधर उधर नहीं भटकता। इसलिए भी याद करते हैं। बाकी कुछ ये है कि मरने के बाद हमें परमात्मा से मिलना है, तो इसलिए इसमें कौन सी बुराई है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।